औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसे कि हमने पिछले सबक में बाब 2 में ईमानियात और इबादात में रिसालत के मायने और उसका मफ़हूम, उसकी ज़रूरत और अहमियत और ख़त्म नबूवत के बारे में पढ़ा था। आज हम पेज नंबर 6 पर रसूलों पर ईमान के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 6 खोलें। ओके। रसूलों पर ईमान। बासत नबी से पहले दूसरे अकायद और अमाल की तरह रसूलों पर ईमान का अकीदा भी गैर वाज़ेह था। कहीं पर अंबिया कराम को माबूद का दर्जा दिया जाता था और कहीं उनको एक आम इंसान के दर्जे से भी नीचे गिरा दिया जाता था। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले उस वक्त की कौम के लिए, उस वक्त के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जितने अंबिया कराम और रसूल भेजे थे, उस वक्त की कौम ये काम करती थी कि बाज़ औक़ात अंबिया कराम को एक ख़ास दर्जा देते थे, नाउज़ुबिल्लाह, वो उनको अपना माबूद मानते थे, उनकी इबादत करते थे, या बाज़ औक़ात वो अंबिया कराम को या रसूलों को एक आम इंसान से भी नीचे गिरा देते थे। यानी उनका अकीदा पुख्ता नहीं था, उनका ईमान पुख्ता नहीं था। इस्लाम ने उसकी वजाहत की और बताया कि तमाम अंबिया कराम अगरचे आम इंसानों से बुलंद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सब के सब इंसान ही हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए इन्हीं में से अंबिया मबूस फरमाए हैं। फिर इस्लाम ने तमाम मुसलमानों को ये बताया कि अल्लाह ताला ने जितने पैगम्बर 1,24,000 कम व बेश जितने अंबिया कराम और रसूल भेजे, वो हमारी तरह के इंसान ही थे। फिर अल्लाह ताला ने इन्हीं इंसानों में से इंसानों की हिदायत के लिए उन्हें मुंतखब फरमाया, जैसे कि इरशाद बारी ताला है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। तर्जुमा, ए पैगम्बर कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। बशर कहते हैं इंसान को। मुशरिकीन मक्का ने जब यही कहा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारे जैसे इंसान की बजाय किसी फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा, तो कुरान में उसका जवाब यूँ दिया गया। फिर जब मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह ताला से कहा कि इस ज़मीन पर इंसानों की बजाय आप हमारे लिए फ़रिश्तों को भेज दें, तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनके बात का यूँ जवाब दिया, कुल्लु काना फिल अर्दि मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीना लनज़्ज़लना अलैहि मिनस समाए मलकर रसूला। तर्जुमा, कह दो कि अगर ज़मीन में फ़रिश्ते होते कि उनमें चलते फिरते और आराम करते, यानी बसते, तो हम उनके पास फ़रिश्ते को पैगम्बर बनाकर भेजते। ठीक है, आगे देखिए। अंबिया कराम ना सिर्फ अल्लाह ताला के अहकाम बंदों तक पहुंचाते हैं, बल्कि उनका अमली नमूना भी पेश करते हैं। लिहाजा ये अकीदा रिसालत का बुनियादी जुज़ है कि तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम बशर हैं। जुज़ हिस्से को कहा जाता है। अच्छा, अंबिया कराम अल्लाह ताला का अहकाम ना सिर्फ बंदों तक पहुंचाते हैं, अमली नमूना कहते हैं खाके को। कहने का मतलब ये है कि वो जो एक काम वो बंदों तक पहुंचाते हैं, वो ख़ुद भी अल्लाह ताला के एक काम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, उन पर अमल करते हैं और उसकी पैरवी करते हैं। अगला पेज नंबर 8। मनसब रिसालत कोई भी इंसान मेहनत और रियाजत से हासिल नहीं कर सकता, बल्कि ये अल्लाह ताला का ख़ुसूसी अतिया है जो उस शख्स को मिलता है जिसे अल्लाह ताला मुंतखब फरमाए। मनसब कहते हैं ओहदे को और रियाजत कहते हैं इबादत को। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाहु आलमु हैसो यजअलु रिसालता। तर्जुमा, उसको अल्लाह ही खुद जानता है कि रिसालत का कौन सा महल है और वो अपनी पैगम्बरी किसे अनायत फरमाए। अकीदे रिसालत का एक जुज़ ये भी है कि अंबिया कराम वही करते हैं और कहते हैं जिसका उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म होता है। जैसे कि अभी मैंने पिछले पेज नंबर 7 पर आपको बताया है कि पैगम्बर वही काम करते हैं, पैगम्बर वही काम करते हैं जो अल्लाह ताला उनको हुक्म फरमाता है और वो उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तर्जुमा,
وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں کرتے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا جاتا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہ وہی بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انبیاء کرام ہر قسم کی غلطی سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ احکام الہی کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، وہ ہر قسم کی گناہ سے، ہر قسم کی غلطی سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کا ہر قول حق اور ہر عمل صحیح ہوتا ہے۔ قول کہتے ہیں بات کو، حق کہتے ہیں سچائی کو۔ ہر نبی کی پوری زندگی ایک شفاف اور روشن آئینے کی مانند ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ یعنی ایک مثالی نمونہ مقرر فرماتا ہے، اور نبی کی اتباع میں ہی نجات ہوتی ہے۔ اتباع کہتے ہیں پیروی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید ہے کہ آپ سب بچوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔